भाई किसान भाइयों को अच्छी क्वालिटी की एग्री इनपुट, खाद, बीज और दवाइयाँ मिले, इसके लिए एट रैंडम सैंपलिंग होती है, वही कार्य आज किया जा रहा है। तो कितनी एक लगभग दुकानें आपने सोची हैं जहाँ पर? आज हम प्रयास करेंगे हमारी जींद रोड पर ज़्यादातर दुकानों को कवर करें, और एट प्रेजेंट जो हमारा DAP, TSP और अन्य खाद जो अवेलेबल हैं उनके हम एट रैंडम दुकानों की जांच करेंगे। इसके साथ साथ जहां अवेलेबल होगा वहां सैंपलिंग करेंगे। तो सर अगर किसी सैंपल फेल होता है तो उसके हिसाब में क्या कार्रवाई की जाएगी? फिर हम सैंपल लेके जो संबंधित लैब है उसको भेज देते हैं। उसके बाद जो रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से जो हमारा FCU 1985 है उसके तहत कार्रवाई की जाती है। सर अभी तक जितने भी सैंपल भरे हैं क्या वो बिल वगैरह सब कुछ दिखा रहे हैं, क्या अपनी तरफ से आपके पूरे उसमें है? हाँ, इसमें हम देखते हैं कि भी किसान जो हमारा डीलर है वो संबंधित कंपनी की अथॉरिटी लिया हुआ है, और जो उसके पास माल आया है वो बिल के साथ आया है। अगर और उसने अपना आगे स्टॉक रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है, अगर इनमें से कोई चीज़ नहीं पाती है तो उसको नोटिस दिया जाता है, उससे जवाब लिया जाता है। पास लगातार जैसे कि अभी कल रैक लगे है DAP का, और अभी किसान भाइयों को खाद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आने वाले सीज़न में किसान भाइयों को लगातार पर्याप्त मात्रा में खाद मिले, इसके लिए लगातार हमारे पास खाद आने लग रहा है। तो मैं आपके माध्यम से अपने किसान भाइयों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि उनको सीज़न में पर्याप्त खाद मिलेगा। तो सर DAP के कोई और भी विकल्प आ चुका है कि किसान भाइयों को पता रहे, क्या अपील करना चाहिए? भाई DAP के साथ साथ हमारा जो ट्रिपल सुपर फास्फेट जो हम बोलते हैं TSP वो भी अवेलेबल है। इसके साथ साथ SSP भी अवेलेबल है। तो किसान भाई ज़्यादातर ये मानते हैं कि भाई TSP के अंदर और DAP में अंतर है। तो हमारा DAP में 2 तत्व हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस। अगर किसान भाई TSP यूज़ कर रहा है और उसके साथ साथ आधा बैग यूरिया डाल देता है तो हमें दोनों तत्व मिल जाते हैं। तो TSP आदमी यानी कि DAP की जगह डाल सकते हैं? हाँ जी, किसान भाई DAP की जगह TSP प्लस आधा कट्टा यूरिया डालता है तो उसको भी DAP की तरह दोनों तत्व हमारे नाइट्रोजन और फास्फोरस मिलेंगे। तो सर TSP क्यों डालें, क्या फ़ायदा उसमें? TSP जो हमारा जैसे कि फास्फोरस तत्व है उसके अंदर, तो फास्फोरस हम कहते हैं भी जो हमारी जड़ों का विकास होता है। तो किसान भाई जब हमारी बिजाई के टाइम पे हमारी सिफारिश होती है भी फास्फोरस तत्व दे, तो वो DAP अगर उपलब्ध है या DAP के नहीं उपलब्ध है तो हम TSP बिजाई टाइम पे डालें। कितना घुलनशील DAP कितना घुलनशील है या TSP कितना घुलनशील है, ताकि किसानों को ये रहे कि वो गलत चीज़ यूज़ नहीं करते? नहीं, DAP में हमारा और TSP में दोनों में टोटल फास्फोरस 46% होता है, लेकिन जो वाटर सोल्यूबल आप कह रहे हैं तो वो DAP में अपना 39.5 होता है, इसमें 42.5। हम कह सकते हैं कि अगर हमने फास्फोरस तत्व डालना है तो वो DAP से TSP में ज़्यादा है। किसान भाई DAP इसलिए डालता है कि उसमें नाइट्रोजन भी है। अगर हम आधा कट्टा यूरिया डाल दिया तो वो दोनों चीज़ें विकल्प दोनों चीज़ें हो जाएंगी और वो उसी का काम करेगा। तो सर अभी रैक निरंतर लगे रहेंगे, किसान भाइयों को क्या अपील करना चाहेंगे? हाँ जी, अब तक हमारे पास खाद रूटीन में जो बीच में सीजन में समय था उस टाइम भी आया है, और लगातार खाद आता रहेगा, और किसान भाइयों को सीजन के टाइम पर पर्याप्त खाद मिलेगा।